Everyone, welcome back to our YouTube channel Quick Minds. Today we will discuss class 10th chapter 8 science how do organism reproduce part 2. पिछली क्लास में हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं. आज हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं. आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पिछले में हमने पढ़ा था एसेक्सुअल में क्या होता है, ओनली सिंगल वन पेरेंट. क्या होता है, वन पेरेंट इज नीडेड. क्लियर है. और सेक्सुअल में क्या होते हैं, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है टू गैमेट्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट है. हर पेरेंट से क्या आता है, एक क्या आता है, एक मेल से आता है और दूसरा क्या आता है, एक मेल से गैमेट्स आएगा, एक फीमेल से आएगा और उनका फ्यूजन होगा. उनके रिजल्ट से क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन होगा, ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा. क्लियर है. द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. जो ये हमारी प्रोसेस है मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन की, इसको हमने नाम दिया फर्टिलाइजेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो सकती. तो क्या होगा इसमें, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. क्लियर. Next point is the formation of gametes involve exchange of chromosomal genetic fragments between homologous chromosome causing genetic recombination which lead to variations. जब हमारा गैमेट्स फॉर्म होते हैं, गैमेट्स के फॉर्मेशन में क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं क्रोमोसोम्स. जेनेटिकली जो फ्रेगमेंट्स होते हैं क्रोमोसोम, वो क्या होते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, रिकम्बाइन करते हैं, विच लीड टू वेरिएशन. तो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होते रहते हैं, वेरिएशन आता रहता है. तो ये क्या हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स हो गए. क्लियर है. नेक्स्ट कम टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में भी होता है. आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. क्लियर है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कौन से प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में हमारा एक पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है प्लांट्स में. उसमें किसके थ्रू होता है, वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है. वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, इनके थ्रू क्या होता है हमारा रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है. कैसे होता है, इट अकर मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट्स. कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. फ्लावर्स क्या होता है, इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. क्लियर है. तो जब हमने देखा होगा, जब किसी भी प्लांट पे फ्रूट्स आने से पहले क्या आता है, फ्लावर आता है. फ्लावर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, सीड डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है. पहले फर्स्ट एम्ब्रियो बनता है, फिर सीड बनता है, सीड डेवलप होके क्या राइप होके पक के क्या बनता है, फ्रूट बनता है. तो किस में होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो जाएगा फ्लावरिंग प्लांट का, फ्लावर. तो अब इसको देख लेते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं. ये इधर वाला पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये इधर वाला है फीमेल पार्ट है. क्लियर है. तो ये क्या है हमारी, ये सेपल्स हैं, ग्रीन ग्रीन लीव्स होती हैं जो प्लांट्स के नीचे, जो हमारा कलर्ड प्लांट होता है उसके नीचे जो ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ आती हैं वो क्या होती हैं, सेपल्स होती हैं. ये क्या करती हैं, हमारे जो फ्लावरिंग जो कलर्ड पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. क्लियर है. तो ये इधर यहाँ पे हमारा क्या है, ओवरी है. ओवरी के अंदर क्या है, ये हमारी ओव्यूल्स हैं. यहाँ पे क्या होता है हमारा, जाइगोट फॉर्म होता है, गैम फ्यूजन होता है. क्लियर है. यहाँ पे ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथर्स. इसके पास क्या होते हैं हमारे, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं. पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, स्टिकी इन नेचर होते हैं. इनका नेचर कैसा होता है, स्टिकी होता है. और यहाँ से हमें इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कराते हैं स्टिग्मा. ये किसका पार्ट है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट फ्लावर का. ठीक है. तो ये क्या होते हैं, पोलन्स ग्रेन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र कराने पड़ते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं. इस प्रोसेस को हमने क्या बोलते हैं, पोलिनेशन. क्लियर है. तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, एंथर, पेटल्स और फिलामेंट्स. ये किसके अंदर आते हैं, हमारी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का. और फीमेल में क्या होता है, स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल और कार्पल्स. इनको मिला के क्या नाम दिया है इसका, कार्पल. क्लियर है. तो अब देख लेते हैं अभी इसको. पार्ट्स क्या हैं फ्लावर्स के, कैलेक्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स एंड कार्पल्स. ये क्या है, स्टेमन्स किसका आ गया, मेल का है और ये किसका है, फीमेल का है.
स्टेमन्स में कौन कौन से पार्ट आएंगे, फिलामेंट्स और एंथर्स, इनके पास क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। और कार्पल्स कौन सा है, फीमेल पार्ट है। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा। स्टिग्मा के पास क्या कराते हैं हम, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कराते हैं। ट्रांसफर होते हैं बाय द इंसेक्ट, बाय वाटर, बाय द विंड। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल। क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमारा जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर्स के, वो ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर में होगी ये प्रोसेस तो क्या हो जाएगी हमारी, सेल्फ पोलिनेशन। और अगर ये जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ अदर फ्लावर। कोई दूसरे फ्लावर पे, अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर ट्रांसफर होंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन किस में, एक प्लांट है, इस पे 2 फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो इनके बीच में भी जो अगर ट्रांसफर होएगा पोलन ग्रेन्स का तो क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। अगर मान लो एक प्लांट पे यहाँ पे फ्लावर है और दूसरा यहाँ पे है, तो भी इनके बीच में अगर ट्रांसफर होएगा पोलिनेशंस का, पोलन ग्रेन्स का, तो क्या होएगा, क्रॉस पोलिनेशन। और सेल्फ किस में होएगा, सेम फ्लावर में। क्लियर। तो ट्रांसफर ऑफ स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ सेम फ्लावर में होगा तो क्या हो जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन। और स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ अनदर फ्लावर तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। क्लियर हुआ पॉइंट। नेक्स्ट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज अचीव्ड बाय एजेंट्स। किस किस से, कौन कौन से एजेंट हमारे जिससे हम अचीव करते हैं पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर, बाय द विंड, हवा के थ्रू भी इसका वो हो जाता है पोलिनेशन, वाटर के थ्रू, और बाय एनिमल्स और बाय इंसेक्ट। हमने देखा होगा जो हमारे फ्लावरी प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर तितलियाँ वगैरह, इंसेक्ट वगैरह बैठे रहते हैं, तो वो क्या कराते हैं, किस में हेल्प करते हैं, हमारे पोलिनेशन में। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा पोलिनेशन इन प्लांट। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा आफ्टर पोलिनेशन पोलन ट्यूब ग्रोज आउट। क्या होता है, पोलन ट्यूब हमारी ग्रो आउट होती है ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंड थ्रू विच मेल जर्म सेल रीचेज टू द ओवरी। और ये स्टाइल के थ्रू, ट्यूब के थ्रू आती हुई कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, ओवरी में पहुंच जाती है। एंड फ्यूजेस विद द फीमेल जर्म सेल। क्या होती है, यहाँ पे आके चिपकी और फिर इसके थ्रू यहाँ पे आई और ओव्यूल्स में आके इसका क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, ओवरी में आके इसका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट फर्टिलाइजेशन। अब इसका पोलिनेशन हो गया, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्म होगा। द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट part of the sexual reproduction. It occur inside the ovary. और fertilization हमारा क्या हो, कहाँ पे होगा, ओवरी में होगा, ओव्यूल में होगा। क्लियर। यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ पे स्टाइल के थ्रू यहाँ पे पास होते हुए यहाँ पे रीच हो जाए, यहाँ पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, इनका फ्यूजन स्टार्ट होएगा। क्लियर है। फ्यूजन से क्या बनेगा हमारा, जाइगोट इज प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। फ्यूजन के बाद क्या होगा, हमारा जाइगोट फॉर्म होगा। क्लियर है। जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। और जाइगोट डिवाइड होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होगा हमारा, ये हमारा ऐसे ओव्यूल होता है, इसके अंदर हमारा क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा। द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। अब ओव्यूल में हम एम्ब्रियो डेवलप होगा और वो डेवलप होते होते क्या हो जाएगा, सीड डेवलप होगा। सीड फॉर्म होने के बाद क्या हो जाएगा, ओवरी ग्रोज रैपिडली। ओवरी क्या हो जाती है, इसकी ग्रो करनी ऐसे फुल स्टार्ट हो जाएगी, बड़ी होएगी। एंड रिपल्स टू फॉर्म द फ्रूट। और क्या बनेगा हमारा, पक्के सीड पक्के क्या बनेगा हमारा, फ्रूट डेवलप हो जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। फ्लावर कैन बी यूनिसेक्सुअल, कंटेन आइदर स्टेमन्स और कार्पल। अब फ्लावर्स हैं जो वो दोनों 2 तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी उनके पास सिर्फ स्टेमन होगा या फिर कार्पल होगा, या तो फीमेल पार्ट होगा या तो मेल पार्ट होगा। क्लियर है। तो जिसमें अगर एक होगा तो उसको हमने नाम दिया यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और दूसरा आता हमारा फीमेल यानी बाइसेक्सुअल। इसमें क्या होता है, स्टीमन्स भी होता है और कार्पल भी होता है। क्लियर। तो इसमें क्या होंगे, दोनों हो जाएंगे पार्ट, फीमेल वाला भी और मेल वाला भी, तो उसको हमने नाम दिया है बाइसेक्सुअल। तो फ्लावर्स हमारे कितने टाइप के होंगे, यूनिसेक्सुअल भी और बाइसेक्सुअल भी। यूनिसेक्सुअल वाले कौन से होते हैं हमारे,
यूनिसेक्सुअल वाले होते हैं पपाया और वाटरमेलन। हमने देखा होगा हम पपाया का कभी सिंगल पेड़ नहीं लगाते, अगर सिंगल पेड़ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर फ्लावर्स आएंगे और वो नीचे झड़ जाएंगे, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास कैसा प्लांट है ये, कैसा फ्लावर आएंगे इसके पास, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आएंगे। अब मेल मेल अकेला तो वो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं उसमें, अगर उसके पास मेल पार्ट होगा, सीमन होगा, तो कहाँ पोलिनेशन होएगा, कहाँ कराएगा ये, स्टिग्मा के पास, इसके पास स्टिग्मा नहीं होगा। और ये कार्पल वाला होगा फीमेल वाला, तो भी इसके पास नहीं होगा। तो हम क्या लगाते हैं, देखा होगा हमने 2 पपाया के पेड़ लगाते हैं साथ में, तो ताकि उनका पोलिनेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन, और हमें फ्रूट मिले पपाया डेवलप होके। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल हमारा हिबिकस है और मस्टर्ड। ये क्या होता है, हम इनको अलग अलग अकेले भी लगा सकते हैं, क्या इनके पास बाइसेक्सुअल दोनों है, स्टेमन भी है और कार्पल भी है। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बचा ह्यूमन बींग्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।